मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है भाई आप सबके? राजी खुशी हो सारे बालक। आज है शुक्रवार और आज ख़त्म करेंगे भैया इस कहानी को। आइए मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आइए, आज हम बात कर रहे हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता के नियम। देखिए मेरे दोस्त, पहला सवाल डिटेल में समझाऊंगा, उसके बाद आप खुद से कर लेंगे जल्दी जल्दी से प्रैक्टिस। मेरे बच्चों, जब भी इस तरीके से डिजिट लिखे हो, अंक लिखे हो, ABCDEFG, ऐसे जितने भी अंक लिखे हो, तो 11 से कोई संख्या भाग हो रही है या नहीं हो रही, उसका एक तरीका ये है कि आप अल्टरनेट डिजिट का जोड़ निकालो। कैसे सर? सर, इसमें ये जोड़ो, इसमें ये जोड़ो। अल्टरनेट माने एक छोड़ के एक है इनको, तो यानी A प्लस C प्लस E प्लस G, इनका जोड़ कर लिया और माइनस कर दो दूसरे अल्टरनेट का BDF, इनका। तो मेरे प्यारे बच्चों, इनके दोनों अल्टरनेट पेयर के जोड़ का डिफरेंस, ये माइनस नहीं है मेरे बच्चों, ये है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है बड़े में से छोटा घटाना। तो इनके डिफरेंस में से, मतलब दोनों अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस ले लेंगे। अगर इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे, वो ऐसा नंबर आ जाए जो 11 से भाग हो जाए। 11 से कोई सी संख्या कब भाग होगी? जब इनका डिफरेंस या तो 0 आ जाए, या 11 आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, यानी ऐसा नंबर आए जो 11 से भाग हो जाए। तो समझो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी संख्या 11 से भाग हो जाएगी। आइए जी, पहले सवाल पर तुरंत आते हैं। बताइए जी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है? बताइए। रियल ब्रोकन हार्ट सर जी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नहीं भाई, मेरा कोई जन्मदिन आज नहीं, मेरा 20 अप्रैल को होता है। आइए, तो मेरे प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या 11 से भाग होगी? तो अल्टरनेट डिजिट का पेयर बनाइए। तो 6 और 7 13, 1 और 8 9। देखिए क्या इनका डिफरेंस 11 से भाग होने वाला आ रहा है? नहीं, तो ये नहीं होगा। अब आ गया ये। देखो भाई, बात समझ ना आए तो बिल्कुल खुल के मुझे बताना। उद्देश्य केवल एक है कि आप समझे अच्छे से। यहां देखें तो 2 और 6 8, 9 और 4 13। क्या 13 और 8 का डिफरेंस आ रहा है ऐसा जो 11 से भाग हो? नहीं। यहां ये राजा 7 और 3 10, 8 और 2 10। तो 10 में 10 गया मेरे बच्चे 0। तो आप कहेंगे हाँ सर, ये 11 से भाग हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। 0 11 से भाग हो जाएगा। यहाँ ही 8 और 7 15, 5 और 1 6। तो 15 में 6 गया 9। क्या ये 11 से भाग होता है? तो सर नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ABCD में B ऐसा नंबर है जो 11 से भाग। आइए राजा, हे राजा जी, बताइए जी। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित होती है? तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 5 और 1 6। तो 19 में 6 गया मेरे बच्चे 13। क्या 11 से भाग होगी? नहीं। अब नेक्स्ट पे आते हैं। 7 और 5 12, 12 और 9 21। यहां अल्टरनेट देखेंगे, 9 और 1 10। तो 21 में 10 गया 11, ये भाग हो रही है? हाँ जी, ये भाग हो रही है। यानी अल्टरनेट पेयर का डिफरेंस लेना। अब आइए, 7 और 3 10, 10 और 8 18, 4 और 2 6। तो 18 में से 6 गया मेरे बच्चे 12। क्या ये 11 से भाग होगा जी? नहीं। यहां ये मेरे बच्चे 8 और 4 12, 12 और 3 15, 5 और 1 6। 15 में 6 गया 9। क्या 11 से भाग हो रहा है? नहीं। तो मेरे बच्चे केवल ऑप्शन C है जो 11 से भाग हो रहा है। बताइए राजा, इनमें कौन सी ऐसी संख्या है मेरे बच्चों जो 11 से भाग हो रही? जल्दी से बताइए मेरे बच्चे। धीरे 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 चीजें आप समझेंगे। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं गूगल फॉर्म। मेरे बच्चे पहले पढ़ते हैं, फिर आगे बात करेंगे। वैसे इस समय जो लिंक आपके सामने आ रहा होगा पिन कमेंट करके,
वो जीडी के लिए मैंने एक अलग से व्हाट्सएप चैनल बनवाया है जिसमें केवल और केवल डेडिकेटेड बच्चा हो जीडी का, ताकि उस बच्चे से रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन उसको शेयर करनी हो तो इस व्हाट्सएप चैनल के थ्रू शेयर करी जाए। ये केवल और केवल जीडी का लिंक आपके सामने पिन कमेंट में है। देखिए मेरे राजा, 4 और 7 11, 11 और 8 19, 1 और 6 7, 7 और 3 10, क्या जाएगा 11 से? भाग नहीं। 9 और 7 16, 16 और 5 21, 4 और 4 8, 8 और 2 10, 21 में 10 गया 11। हाँ सर ये भाग जा रहा है। आइए मेरे राजा, 1 और 5 6, 6 और 8 14, 4 और 3 7, 7 और 2 9, क्या डिफरेंस आ रहा है? 11 से भाग होने वाला नहीं। यहां ये मेरे राजा देखिए, 2 और 6 8, 8 और 6 14, 4 और 7 11, 11 और 9 20, क्या 14 और 20 का डिफरेंस आ रहा है? 11 से भाग होने वाला नहीं। हमें डिफरेंस लेना है। डिफरेंस का मतलब होता है मेरे बच्चे बड़े में से छोटा लेना। हाँ जी, आइए, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 11? देखिए राजा, ये मेरे बच्चे सवाल है आपका एसएससी जीडी 2023 का, यानी एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। एक्चुअल पेपर का क्वेश्चन है। मैं जानना चाहता हूं कितने बच्चे आंसर कर पा रहे हैं। मेरे बच्चे, छोटी से छोटी बात पर भी फोकस किया जा रहा है ताकि हर बच्चे तक हम पहुंच बना दे अच्छे कंटेंट की। छोटी छोटी चीजों को लेके सवाल बता रहा हूं। देखिए, पेपर का सवाल है, 2 ही सेकंड लगाओगे। 6 और 2 8, 5 और 3 8, 8 में 8 गया 0, और 0 11 से भाग हो जाता है। यहां ये 2 और 6 8, 7 और 3 10, 10 और 8 का डिफरेंस नहीं होगा। यहां ये मेरे बच्चे 2 और 5 7, 6 और 1 7, भाग हो जाएगा सर। 2 और 2 4, 8 और 7 15, 4 और 15 का अंतर कितना है? 11। बड़े में से छोटा घटाना, 11 भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे ये भी भाग, ये भी भाग हो रहा है, ये भी। उसने पूछा कौन सा भाग नहीं होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, मतलब कौन सा भाग नहीं होगा? तो मेरे बच्चे मेरा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कि केवल ऑप्शन सी भाग नहीं होगा, बाकी सारे होंगे। आइए, बताइए राजा। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित नहीं? कैसे निकालें? सर मेरा मैथ बहुत कमजोर है। अमन अग्निहोत्री भाई चुपचाप से पढ़ते रहो, समझ नहीं आए तो बताओ। देखो यार, कहता है भाग नहीं होगा। अब मन ही मन में 7 और 5 12, 12 और 7 19, 6 और 2 8, 19 में 8 गया 11, भाग हो जाएगा। ये भाग हो रहा है। 1 और 2 3, 3 और 8 11, 6 और 5 11, ये भी भाग हो रहा है। 7 और 6 13, 13 और 3 16, 9 और 7 16, ये भी भाग हो रहा है जी। अब आइए आगे, 2 और 4 6, 6 और 6 12, 5 और 3 8, 12 में 8 गया 4, ये भाग नहीं हो रहा। उसने पूछा कौन सा नहीं हो रहा? तो मेरे बच्चे मेरा ऑप्शन डी नहीं हो रहा। आइए जी, यहां से थोड़े ठीक सवाल स्टार्ट हो गए जहां हम ये जानेंगे कि भाई ए का क्या मतलब रखें यहां पे कि ये संख्या 11 से विभाजित हो जाए। बताइए जी, 1 मिनट करना मेरे बच्चे में। एक, सॉरी मेरे बच्चे। आइए देखिए यार, कहता है ए का क्या मान रखें कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए? अल्टरनेट डिजिट के पेयर लेते हैं। 3 और 5 8, 8 और 4 12, यहां वाला लेते हैं 4 और 6 10, 10 जमा ए। तो मेरे बच्चे एक पेयर का मान बना 10 जमा ए, एक पेयर का मान बना 12। अब मुझे ये देखना है कि यार मैं ए का क्या मान रखूं कि इनके बीच का जो डिफरेंस हो वो मेरे बच्चे 11 से भाग हो जाए।
तो आप जानते हैं कि अगर डिफरेंस 0 आ जाए तो 11 से भाग हो जाएगा। तो भैया ए का मान क्या रखा जाए? 2। 2 रखते ही 10 2 12 में 12 गया, 0 कैंसिल, मतलब 11 से भाग हो जाएगा। आइए देखिए राजा, हमसे सवाल में ये कह रहा है कि भाई कौन सी संख्या है जो 11 से भाग देने पर, मतलब ये 11 से भाग हो जाए तो पी का क्या मान ले। मेरे राजा अल्टरनेट डिजिट पकड़ेंगे। कैसे पकड़ा जाए सर, ध्यान देना। 4 जमा पी जमा 5, तो 4 और 5 9 जमा पी, ये तो बना एक जोड़ा। 5 और 7 12 जमा 0, दूसरा जोड़ा बना 12। तो भैया पी का कुछ ऐसा मान हो कि इनके बीच का डिफरेंस 11 से भाग हो जाए। तो पी 4 लें, नोट 4 13, नोट 5 14, नोट 6 15, सर 3 लेने पे मामला सेट हो जाएगा। नोट 3 12, 12 में 12 गया 0, जो कि 11 से भाग हो जाता है। तो आंसर आया ए, ना बी ऑप्शन। आइए राजा बताओ बाबू कैसे किया जाए भैया। देखिए मेरे बच्चे, कहानी ये है कि y के किस मान के लिए संख्या 11 से डिवाइड हो जाए। जरा दिमाग दौड़ाओ। 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 8 और 9 17, 17 6 23, 23 2 25। 1 जमा y जमा 5, तो यह है 6। अब मेरे प्यारे बच्चों बड़े ध्यान से मेरी बात को समझना। 25 और 6 जमा y, ऊपर वाले पेयर को जोड़ें तो 8 और 9 17, 17 6 23 और 2 25, नीचे वाले को 1 जमा y जमा 5। आपने कहा ठीक है, अब क्या किया जाए। मेरे बच्चे 25 काफी बड़ा आ रहा है तो घटा लो। तो 25 माइनस 6 माइनस y, तो 25 में 6 गया 19 माइनस y। तो अब मेरे बच्चों y क्या है? अंक है। अगर मेरे बच्चे y एक अंक है तो अंक तो 0 से लेकर 9 तक कुछ भी हो सकता है। हाँ, तो अगर 0 से लेकर 9 तक कुछ भी लोगे तो 0 तो आंसर आ नहीं सकता इसका डिफरेंस, क्योंकि उसके लिए तो 19 चाहिए। तो फिर क्या लाया जा सकता है? 11। 11 लाने के लिए y का मान क्या लेना होगा? 8। 19 में 8 गया 11। और यही आपसे सवाल में पूछा कि y का मान क्या होगा? 8। अब मेरे बच्चों जल्दी से बताना कितने बच्चे मेरी इस बात को समझ गए। आप में से कितने बच्चे मेरी बात को समझ गए? आइए बताइए भैया। कह रहे जी x का क्या मान ले कि संख्या 11 से भाग हो जाए। बहुत बेसिक बात है, पर पढ़ के मजा आएगा, आपको समझ के मजा आएगा। देखो यार, 7 जमा एक्स जमा 2, तो भैया 7 और 2 9 जमा एक्स है। यहां की सेटिंग उठाएं तो 6 और 6 12, 12 और 3 15। तो सर x का मान ऑप्शन से देखें तो 6 ले लेंगे। कहा है कि 9 और 6 15, 15 में 15 गया 0, मामला सेट हो जाएगा। कितने मेरे बच्चे मेरी बात समझते हैं? पक्की बात है भाई। आइए भाई, ये वाला सवाल आपने खुद ही बताना है। बहुत हुआ इंतजार, अब की बार रोजगार देने वालों की सरकार। देखिए भैया, कह रहा 11 से विभाजित हो तो x का क्या मान लिया जाए। तो मेरे बच्चे यहां देखिए, 6 और 7 13, 13 और 5 18, 9 और 2 11, 11 जमा x। इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे बच्चे, वो 11 से भाग होने वाला। अब मुझे x का मान क्या लें कि 18 आ जाए। तो सर 7 और 1 8, 7 रखा जा सकता है। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा तो घटा के सोल्व करिए, नहीं तो मूर्ख से मूर्ख भी समझेगा 18 लाना है तो 11 और 7 18 सेट हो तो रहा है सर। मेरे राजा, नहीं समझ आए तो खुल के बताना, आप अपने विचार रखना, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूं,
अगर आपको चीजें समझ नहीं है फिर बेकार है मेरा पढ़ाना। एकारे कौन। देखिए राजा, यहाँ एक छोटा सा चीज जोड़ना होगा। आए मेरे बच्चों, इससे पहले एक छोटा कॉन्सेप्ट सीखिएगा। वैसे मैं आगे उस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, लेकिन अभी के लिए सीखिए। अगर मान लीजिए मैं आपको ये कहूं कि भैया यहां मैंने लिखा है 50, और मैं आपको कह रहा हूं यार इसे 9 से भाग दो, तो कैसे भाग देंगे? तो आप कहेंगे सर पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45। तो कुछ बच्चे तो 5 रखते हैं, 9 पांजी 45, शेषफल है 5। मेरे प्यारे बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, ये वाली जो वैल्यू होती है इसे हम शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे राजा? शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं इसको, रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है जी, शेषफल। ये जो होती है कहानी, ये भागफल होता है। इंग्लिश में मेरे बाबू इसे कोशेंट कहते हैं। और ये होता है मेरे बच्चे हमारा क्या? डिवाइजर। हिंदी में इसे भाजक कहते हैं। और ये वाला जो नंबर होता है इसे हम कहते हैं भाज्य। इंग्लिश में इसे मेरे बच्चों डिविडेंड कहते हैं। अब बड़ी बात यहां से समझने की ये है मेरे बच्चे कि हमेशा ध्यान रखना एक चीज, कि जो शेषफल है वो हर हाल में मेरे बच्चे इससे छोटा होता है। हमेशा भाजक से छोटा होता है शेषफल। रिमाइंडर इज ऑलवेज बी लेस देन डिवाइजर। इज इट ओके? नाइस। अब सेकंड पॉइंट मैं क्या कह रहा हूं। अब मान लो मैं हूं राकेश यादव और मैं शैतान बच्चा हूं क्लास में। मुझसे मास्टर ने पूछा भाई 50 को 9 से भाग दे। मैंने पढ़ा पढ़ा 9 5 9 6 54 पढ़ दिया। अब भैया नियम सबको पता है कि जितना भी पढ़ा पढ़ा है वो यहाँ लिखो और माइनस करो। तो भैया माइनस किए तो -4 आ गया। अब क्या करें? अब मास्टर ने कहा खड़े हो जाओ और हाथों को ऐसे कर लो, चटा चट चटा चट डंडे पड़ने लगे। फिर उसने कहा गुरुजी बात समझो। क्या? अगर रिमाइंडर शेषफल माइनस में आ गया, अगर शेषफल माइनस में आ गया तो डंडे मत मारो, बस सीधा 9 में -4 जोड़ दो, आपका सही उत्तर आ जाएगा। तो सही उत्तर आ जाएगा मेरे बच्चे 5। डू यू एग्री विद इट और नॉट? डू यू एग्री? अगर हाँ, सर गूगल फॉर्म्स कहाँ से भरे, लिंक नहीं मिला। मेरे बच्चे आप व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लो, वहीं पे डलवा दूंगा मैं। जीडी के लिए अलग से चैनल बनाया है व्हाट्सअप। अब आइए देखो, मैं पढ़ाने आता हूँ, पढ़ने पे फोकस ज़्यादा करो। और जो जो बच्चा देहरादून से है, आपका यार दोस्त भी कोई देहरादून से और वो मिलना चाहता है, तो मेरे बच्चे मैं देहरादून संडे रहूँगा। कल मैंने एड्रेस भी लिखवा दिया था, कहाँ? काला पानी चौक, नाला पानी चौक था, पता नहीं कौन सा चौक था वहाँ पे। आइए अब मेरी बात को ध्यान से समझिए, क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि यार कोई नंबर था n, आई डो नॉट नो व्हाट इज द नंबर, व्हेन आई डिवाइड इट 19, जब मैंने इसे 19 से भाग दिया तो मेरा शेषफल -10 आ गया। तो सही शेषफल ज्ञात करो क्या होगा। तो आप कहेंगे सर नाराज मत तो, ये कति भी माइनस आ गया तो ये गलत नहीं है, बस इसको दिखने लायक बनाओ। तो दिखने लायक क्या है? 19 में जोड़ दो -10। तो सर सही शेषफल आपको लिखना होगा 9। क्या लिखना होगा सर? 9। हे राजा जी बात समझे? अब आइए आगे। अब मुझे लगता है कि आप मेरे समझदार बच्चे हैं। अब हम आते हैं आगे। मेरे बच्चे, जब भी किसी संख्या को 11 से भाग करना हो तो हमेशा ही एक नियम के पीछे से 2 2 के जोड़े बनाते रहो और घटाओ। इसमें से ये घटाना है, 3 में से 8 घटाना है। ये पीछे रहेगा, ये उससे पीछे, मतलब ये पहले ये बाद में। तो 3 में से 8 गया -5। फिर 6 में से 5 घटाएंगे, तो 6 में 5 गया +1। अब इन सब को जोड़ दो तो आप कहोगे देखो सर 5 में 1 जोड़ा तो -4 है,
तो सर शेषफल जो निकल के आया वो -4 है। अब आप कहोगे सर ये कौन सा ज्ञान बता दिए, अब तो खड़े हो जाओ और हाथ करो, ऐसे पिटाई होगी। तो मैं क्या कहूंगा कि सर नाराज मत हो, -4 आ गया ना, तो इसको प्लस लाया जा सकता है। कैसे? कि इसे भाग किससे दे रहे थे? 11 से। तो 11 में से 4 जोड़ दो, -4 जोड़ दोगे तो उत्तर आएगा 7, यानी आपका सही शेषफल आएगा 7। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? हाँ है ना? पक्की बात है। अब मेरे बच्चे हम इसी तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक सवाल और समझाऊंगा, फिर आपको मौका दूंगा करने का। मेरे बच्चे, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा मेरे राजा, यहां से ये घटाओ तो 6 में से 5 घटाया 1 आया, 2 में से 0 घटाया 2 आया, और 7 के आगे कुछ नहीं तो 0 लगा देता हूं, तो 7 में 0 घटाया 7। तो 7 2 9 और 1 10, तो शेषफल आया मेरे बच्चे 10। शेषफल आया मेरे प्यारे बच्चों 10। अब बस, अब आपकी बारी। अब उत्तर आपने देना मेरे राजा, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आपका समय शुरू होता है राजा बाबू अब। कह रहा भैया 11 से भाग दिए रहे तो शेषफल क्या आएगा? आइए मेरे बच्चे, थोड़ा कंफ्यूजन है, दूर करेंगे ना हम। भाई मैं जीडी की तैयारी आपको करा रहा हूं, तो जबरदस्त लेवल पे तैयारी कराऊं, एक भी सवाल मिस नहीं होने दूंगा, दावा है। धीरे 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 शांति से पढ़ाऊंगा। एक भाई कह रहा संख्या पद्धति कितने दिन चलेगी? मेरे बच्चे ये मत पूछ कितने दिन चलेगी, ये पूछ के क्या सर एक सिंगल भी सवाल छूट सकता है? तो जवाब है मर जाएंगे लेकिन एक सिंगल सवाल नहीं छोड़ेंगे आपका। हर सवाल आप करेंगे 100%, और आपको समझ आएगा, ये गारंटी है। क्या कहें राजा बाबू हम? पीछे से चलो, 6 में से 2 गया 4, प्लस का है तो मैंने प्लस लिख दिया, माइनस का होता तो माइनस। 5 में से 0 गया 5, प्लस का। अब यहां 7 में से 8 घटाएंगे, तो 7 में से 8 घटाएंगे तो उत्तर आया -1। जोड़ा तो 5 और 4 9, 9 में से 1 गया 8, तो शेषफल आया 8। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू? ये लड़का लोग सब समझ रहे हैं कि नहीं? अति हो रहा है कि नहीं हो रहा? एक भाई कह रहा सर आपने बोला था एसएससी जीडी की बुक 165 में, तो भाई कल बताए तो थे, अमेजन पर अवेलेबल थी। अभी देख के बता रहे हैं, शायद आज भी अवेलेबल होगी 165 में, या शायद 15 घंटे की थी। भाई करो भैया। हाँ अब 197 की होगी भाई, कल कल थी सेल। कल मैंने बोला नहीं क्या, दिमाग से निकल गया फिर। बेसिकली क्या है कि मैं आई 197 की मिल रही भाई अब तो, कल की थी वो तो सेल। आओ मेरे बच्चे पीछे चलो, 9 में से 5 गया 4, प्लस है तो मैं कुछ नहीं लिख रहा, माइनस है तो साइन डालूंगा। 6 में 0 गया 6, 2 में से 1 गया 1, और इस 1 के आगे कुछ नहीं तो 0 डाल लो तो 1, तो 6 4 10 और 11 और 1 12, तो शेषफल आ गया 12। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और बताना चाह रहा हूं, जो पीछे बता रहा था, कि मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई 50 है, 50 को 9 से भाग दो, आप निकले शैतान, आपने पढ़ा पढ़ा 9 चौके 36, शेषफल निकाल दिए 14। मास्टर ने कहा रे राजा, रिमाइंडर कभी भी, शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, छोटा होना चाहिए। तूने गलत निकाल दिया। उसने कहा मास्टर जी घबरा क्यों रहे हो, अगर ये बड़ा आ गया तो दोबारा भाग दे दो। तो देखो 9 एकम 9, तो देखो शेषफल गुरुजी अभी भी वही आया 5। तो मेरे बच्चे अगर भाजक से बड़ा शेषफल आ जाए तो दोबारा भाग दे दो, कछु ना करना भैया। ए मोड़ा, समझे? तो यहां शेषफल 12 आ गया, जबकि 11 से भाग दे रहे हैं तो 11 से बड़ा नहीं आ सकता, आ गया तो भैया दोबारा भाग दे दो। तो 11 एकम 11, तो शेषफल आएगा 1। दैट इज ऑप्शन बी। हाँ जी, समझते हैं बात को? आइए, बहुत बढ़िया सवाल है।
कह रहा है जी वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसे 8705 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहता कौन सा नंबर लें कि वो संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाए, 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। 8705 में कौन सी संख्या जोड़ें कि मेरे बच्चे ये संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाए? बताइए जी, बताओ बाबू, दैट्स योर टर्न। एक लॉजिक दें तुमको? आओ, बहुत प्यारा लॉजिक दे रहा है। ये कोई नंबर है 50। मैंने आपको एक चीज कही कि यार 9 से भाग दो, शेषफल बताओ क्या है। तो आप कहेंगे 9 5 45, 5 शेषफल आया, 5 आया शेषफल। हाँ जी, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं आपसे एक बात कहूं यहां पे, क्या मैं आपको ये कह रहा हूं भाई कि यार बताओ 50 में मैं क्या जोड़ूं, 50 में मैं क्या जोड़ूं, व्हाट कैन आई ऐड, ताकि ये नंबर 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, 9 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो क्या जोड़ूं? तो आपका जवाब होगा कि सर जो भाजक था और जो शेषफल था इनका अंतर ले लो, 9 और 5 का अंतर 4, तो सर 4 जोड़ दो, तो 50 और 4 54, तो 54 पूर्णतः भाग हो जाएगा। हाँ जी, अगर मैं आपसे ये कहता ना कि बताओ यार 50 में से मैं क्या घटाऊं, 50 में से मैं क्या घटाऊं कि ये संख्या 9 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, तो आपका जवाब होना था सर 50 में से कछु और नहीं, शेषफल घटा दो 5, यानी जो 5 है वो घटा दो तो बचा 45, ये 9 से भाग हो जाएगा। समझते हैं बात? और सवाल लेता हूं आगे। मैं ये कह रहा हूं ये कोई नंबर है n, इसे मैं 19 से भाग दे रहा हूं, शेषफल आ रहा है 10। अब मैं यहां से मेरे बच्चे आपसे दो चीजें पूछना चाह रहा हूं, थोड़ा सा दिक्कत जरूर दे सकता है। पहली चीज ये कि भैया इस n में मैं क्या जोड़ूं कि ये संख्या 19 से भाग हो जाए, और दूसरा ये कि n में से क्या घटाऊं कि ये संख्या 19 से भाग हो जाए। तो मेरे बच्चे जब घटाना हो ना तो हमेशा शेषफल घटा दो, तो n में से 10 घटा दोगे, शेषफल घटा दोगे तो ये नंबर पूर्णतः भाग हो जाएगा। अगर जोड़ने की बात हो तो इन दोनों का अंतर ले लो, शेषफल का और भाजक का अंतर कितना आया 9, वो इसमें जोड़ दो। 9 जोड़ दोगे तो भी ये नंबर मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, आपका पूर्णतः भाग हो जाएगा। मेरी बात समझे? जोड़ दोगे तब भी कहानी सेट है, घटा दोगे तो भी कहानी सेट है। अब मेरे राजा इस सवाल पे आइए, कह रहा है 8705 में क्या कर दें कि कुछ कमाल हो जाए। तो आप क्या कहेंगे? मतलब 11 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे देखिए सर 5 में 0 घटाएंगे, 5 आया प्लस का, 7 में से 8 घटाएंगे -1 आया, यानी सर इस संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल बचा 4। इस नंबर को 11 से भाग दे रहे हैं तो सर शेषफल बचा 4। अब मेरे बच्चे ये कोई नंबर है वो वाला 8705, इसे 11 से भाग दिया, शेषफल आया 4। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि इस नंबर n में मैं क्या जोड़ दूं कि नंबर 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। तो अभी बताया घटाना हो तो शेषफल घटा दो तो भी वो संख्या 11 से भाग हो जाएगी, जोड़ना हो तो इन दोनों का अंतर 11 और 4 का अंतर 7, 7 इसमें जोड़ दोगे मेरे राजा तो संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगी। आइए करिए राजा। कहता है वह सबसे छोटी संख्या बताओ जो 27,603 में जोड़ने पर 11 से पूर्णतः भाग हो जाए। लेवल थोड़ा अप हो गया, शायद बच्चों को दिक्कत हो रही है। आइए मेरे बच्चे, देखिए मेरे भाई करना क्या है, हमें यहां से जाना होगा। 3 में से 0 घटाया +3, 6 में से 7 घटाया -1, और 2 में से आगे 0 घटाया 2। जोड़ोगे तो 3 और 2 5, 5 में 1 गया 4।
यानी शेषफल आया मेरे बच्चे 4। सवाल ने पूछा कि क्या जोड़ दें, तो भैया ये कोई नंबर था, समझना प्यार से। कह रहा शेषफल आ रहा है 4, तो क्या जोड़ दें इसमें कि ये संख्या 11 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए। कछु और नहीं बाबू, इनका अंतर जोड़ दो। तो 11 और 4 का अंतर 7, यानी मेरे प्यारे बच्चों 7 जोड़ दोगे तो संख्या 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। हाँ जी, 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगी। आइए बताइए जी, व्हाट इज द मिनिमम नंबर विच व्हेन सब्ट्रैक्टेड, कहता क्या घटा दें कि ये संख्या 11 से भाग हो जाए। इस बार घटाने की बात है तो शेषफल घटा दो सीधा। कैसे निकालें जी शेषफल? शेषफल हमेशा पॉजिटिव लिखना होता है। देखिए जी, 6 में से 7 गया -1, 5 में 0 गया +5, 7 में से 8 गया -1, तो 1 और 1 2, 5 में से 2 गया 3, शेषफल आया 3। तो मेरे प्यारे बच्चों जो शेषफल है, अगर आप उसे ही घटा दोगे तो जो परिणाम आएगा वो 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगा। परिणाम 11 से पूर्णतः भाग हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बताइए जी, एकारे को मीना, बताइए बाबू, ये लड़ाई तुमरा है, उत्तर भी तुम ही निकालोगे रे। ए शेर खान देखिए ध्यान से मेरे बच्चे, एक बात तो, 2 में से 1 गया 1 प्लस का, मैं समझा रहा हूं इसलिए प्यार से लिख रहा हूं। 4 में से 7 गया -3, 5 में से 6 गया -1। आपने कहा जी ठीक है भैया, 2 में 1 गया 1, 4 में 7 गया -3, 5 में 6 गया -1, तो ये आया -4 में से 1 गया -3, शेषफल आया -3, शेषफल आया -3। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि अगर शेषफल -3 आ रहा है तो करो क्या कि जिससे भाग दे रहे हो वो घटा दो, तो 11 में 3 गया 8। यानी सच बात यह है कि जो आपका सही शेषफल है वो 8 है। ये बोलने को बोल रहे हैं लेकिन पेपर में आपको प्लस में ही देना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका शेषफल आया 8। अब कह रहा है जी क्या घटा दें, तो मेरे बच्चे जो शेषफल है वो घटा दो, नथिंग। शेषफल घटा दोगे तो उत्तर निकल के आ जाएगा। अरे राजा बोलो, मानते हो कि नहीं बात को? पक्की बात समझ में आई? तो 8 घटा दोगे उत्तर आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये जो सवाल है ये एसएससी जीडी का है और इसका जवाब आपको देना है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, लेटेस्ट अपडेटेड सवाल है एसएससी जीडी 2023 का। देखता हूं आप लोगों ने क्या पढ़ा है कल की क्लास में और अब क्या सीखे। निशा यादव, अमित यादव, विवेक दीक्षित, आदित्य यादव, प्रिया सिंह, विक्की कुमार, अमित यादव भैया, सरिता कुमारी। देखिए मेरे बच्चे, मुझे एक ही बात समझनी है, क्या सवाल में ये कह रहा है कि भाई ये जो संख्या ये 11 से भाग होती है, मुझे चेक नहीं करनी होती या नहीं होती, मुझे मान लेना है कि ये होती है। अब कहता है कि इसके अंकों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो मेरे बच्चे 3 2 0 5 4 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। तो मुझे ये बताओ 3 2 0 5 4 में सबसे बड़ा अंक क्या है? आप कहेंगे 5। यानी मेरे प्यारे बच्चों ये जो अंक होगा ये हर हाल में 5 होगा, क्योंकि अगर अंकों को बढ़ते क्रम में लिखोगे तो सबसे बड़ा अंक पीछे आएगा, तो ये होगा 5। आपने कहा जी हाँ। और मेरे राजा अगर किसी संख्या का इकाई का अंक आखिरी अंक 0 या 5 है तो वो संख्या 5 से भाग होगी, तो हमारा तो 5 है। इसका मतलब मेरे बच्चे प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन आ चुकी है।
ऑप्शन डी आपका मेरे प्यारे बच्चों एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्या आप सहमत हैं? हाँ है ना? आइए अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। देखिए मेरे राजा, मैंने आपको बताया 2 की पावर n की डिविजिबिलिटी नियम, मैंने आपको 5 की पावर n के विभाज्यता के नियम बताए, मैंने आपको 3 की विभाज्यता का नियम बताया, मैंने आपको 9 की विभाज्यता का नियम बताया, मैंने आपको 11 की विभाज्यता का नियम बताया। मेरे बच्चे ये वो सवाल है, ये वो असली जड़ है चीजें समझ की, जिनके आधार पर पूरे पेपर का आंसर सेटअप टिका हुआ। अब हम बात कर रहे हैं आगे अगली बात है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे सवाल में कहूं कि भाई 6 की विभाज्यता का क्या नियम है, कोई संख्या 6 से भाग जाएगी, इसका क्या नियम है? और हमसे सीखना पहला तरीका क्या कि इसके ऐसे 2 टुकड़े कर दो, ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका गुणनफल तो 6 हो, लेकिन उन दोनों ही नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं आता हो, नथिंग इज कॉमन, यानी कुछ भी कॉमन ना आता हो। बताओ भाई। तो आप कहेंगे देखिए सर, इसके टुकड़े हो जाएंगे 2 और 3। क्या 2 और 3 में कुछ कॉमन आता है? नहीं। तो मेरे बच्चे, अगर कोई संख्या 2 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई तो समझो संख्या 6 से भाग हो जाएगी। मेरे बच्चों, मैं आपसे कहूं कि कोई संख्या 12 से कब भाग होगी, तो 12 के ऐसे 2 टुकड़े करो जिनमें कुछ कॉमन ना है। एक बच्चा कहेगा जी 2 और 6 ना, 2 और 6 में कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है, तो ये नहीं। तो 3 और 4, मतलब अगर कोई संख्या 4 से भी भाग हो जाएगी और 3 से भी भाग हो जाएगी तो 12 से भी भाग हो जाएगी। हाँ है ना? मेरे बच्चे, मैं आपको कहूं 24, ऐसे 2 नंबर बताइए जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 हो और उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आता हो। तो आप कहें 4 गुना 6, 2 गुना 12, नहीं सर, 3 गुना 8। यानी अगर कोई संख्या 8 से भी भाग हो गई और 3 से भी भाग हो गई तो समझो संख्या 24 से भाग हो गई। मैं आपको कहूं मेरे बच्चों, कोई संख्या 18 से कब भाग होगी, तो आप कहेंगे ऐसे 2 टुकड़े करो जिनमें कुछ कॉमन नहीं आता, तो 2 और 9। यानी कोई संख्या 9 से भी भाग हो जाए और 2 से भी भाग हो जाए तो समझो संख्या 18 से भाग जाती है। कोई संख्या 72 से कब भाग होगी, जब वो 8 से भी भागो और 9 से भी भागो। कोई संख्या 36 से भाग कब होगी, जब 4 से भी भागो और 9 से भी भागो। हाँ है ना? कोई संख्या, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं राजा, 44 से कब भाग होगी, तो जब वो 4 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए। कोई संख्या 88 से कब डिवाइड होगी, जब वो संख्या 8 से भी भाग हो जाए और 11 से भी। तो मेरे नन्हे मुन्ने राजा, हमें जब भी ऐसे नंबर का विभाज्यता का नियम ढूंढना है तो उसके ऐसे 2 टुकड़े करिए जिनमें कुछ भी कॉमन ना आए। एक भाई कह रहा सर ब्रेकअप हो गया, बाढ़ में जा। हम यहां तेरा जीवन बना रहे हैं, तुझे ब्रेकअप का पड़ा हुआ राजा। अरे नौकरी लग गई तो ये ब्रेकअप दोबारा से सेट हो जाएगा, नौकरी नहीं लगी फिर कहां जाएगा? देखो मेरे राजा, सवाल में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। पहला मैं बता रहा हूं, अगला बताना आपने बताना। तो कोई नंबर 6 से तभी भाग जाएगा जब वो 3 से भी भाग हो और मेरे राजा 2 से भी भाग। 2 की डिविजिबिलिटी, 2 की विभाज्यता का नियम है आखिरी अंक इवन नंबर होना चाहिए। यहां ओड है तो यहां आंसर नहीं। 3 का विभाज्यता का क्या नियम है, अंकों का योग 3 से भाग जाए। देखिए यार, 6 3 से भाग गया, 8 और 4 12 3 से भाग गया, 7 नहीं गया तो ये नहीं। देखना भाई, 3 3 से गया, 7 और 4 11 नहीं जा रहा, ये नहीं। यहां ये भैया 3 गया, 7 और 4 11 और 4 15, 15 3 से भाग। तो मेरे बच्चे ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। आई क्या नहीं आई भाई बात समझ में? आई। बताइए भाई।
सॉरी भाई। देखिए मेरे बच्चे, अगर कोई संख्या 6 से भाग हो रही है तो 2 से भी भाग होगी और 3 से भी। देखिए 2 से चेक करें तो सारी भाग हो रही है, 3 से चेक करते हैं। 6 गया, 8 और 1 9, नहीं होगा। तेरी करे, 7 3 10, 4 14 और 4 18 भाग हो रही है। 18 3 से भाग होता है। 5 4 9, 3 6 9, ये भी 3 से भाग हो रही है। 6 3 9, 5 4 9, ये भी भाग। उसने हमसे पूछा कौन सी भाग नहीं होगी 6 से। तो मेरे बच्चे सारे ऑप्शन चेक करने के बाद पता चला कि ए ऑप्शन ऐसा जो भाग ही नहीं होगा 6 से। हाँ जी, सवाल में कह रहा कौन सा नंबर 10 से भाग नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, 10 से विभाजित कोई भी संख्या 10 से तभी भाग होगी, पहली बात तो ये, जब उसका आखिरी अंक 0। तो 0 एक यहीं था, तो ये मेरा आंसर। दूसरा तरीका ये है कि भाई कोई नंबर 10 से भाग हो रहा है तो 2 से भी भाग होना चाहिए, 5 से भी भाग होना चाहिए। 2 से भाग होने के लिए आखिरी अंक इवन नंबर, इसलिए काटा। इवन नंबर इसलिए काटा। 5 से भाग होने के लिए 0 या 5, तो ये 0 है यहां पर। तो दोनों ही तरीका लगाएंगे हम। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है एसएससी जीडी 2023 का। अब आप देख रहे हो जो आपके एक्चुअल पेपर के क्वेश्चन है वही मैंने उठाए हुए हैं, और आप उन्हीं को तरोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, तोड़ रहे हो, फोड़ रहे हो। आइए, सवाल में का कहत बानी 24 से भाग जाना चाहिए। तो मेरे राजा 24 के टुकड़े करोगे तो 3 और 8, यानी जब कोई संख्या 3 से भी भाग हो जाए और 8 से भी भाग हो जाए तो समझो संख्या 24 से भाग होगी। करते हैं जी टुकड़े, आइए भैया 8 के लिए और 3 के लिए पहले 3 चेक करते हैं अंकों का जोड़। 5 4 9, 8 1 9, 3 से भाग जा रहा है। 8 1 9 6, 3 से भाग जा रहा है। 9 गया, 4 2 6, 3 से भाग जा रहा है। 6 गया, 8 2 10, 5 15, 3 से सारे ही भाग जा रहे हैं। बड़े बदतमीज लड़के हैं भाई। अब 8 से चेक करना है। मेरे बच्चे आपको पता नहीं याद है कि नहीं है, क्या तुम्हें याद है कि भैया 8 की डिविजिबिलिटी नियम बताए, तीसरा अंक देखो क्या है, इवन है। तो ये देखो क्या 8 से भाग जा रहा है, नहीं, तो ये नहीं जाएगा। ये इवन है, तो ये देखो 8 से भाग जा रहा है, 60 8 से भाग नहीं जाता, तो नहीं जाएगा। सारे चेक मत करो, दिमाग दौड़ाओ। अब मेरे बच्चों ये बताओ ये क्या है, तीसरे अंक पे विषम है। अगर विषम है तो मेरे बच्चे जो यहां लिखा हुआ है उसके अंदर क्या करो, 4 अपनी तरफ से जोड़ो। 40 और 4 44, क्या 44 8 से भाग जाएगा, नहीं। 8 क्या है, इवन है, 56 भाग जाएगा, जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी चारों ही ना माफ करना, गलत बोल रहा हूं, तीनों गलत है, केवल और केवल ऑप्शन डी सही है। ये मेरे बच्चे सवाल है एसएससी जीडी का। इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हुआ है इन सवालों को मैंने कि आपको पढ़ के ही मजा आ जाएगा। आइए, कह रहा जी 44 से कौन कौन सी संख्या भाग जा रही है। सर आज मुलाकात हो गई इतने दिनों बाद, आप आए ही लेट। भाई बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को शेयर नहीं करते, बहुत गंदी बात है। देखो यार, हम भी एप्रिशिएशन चाहते हैं अपना, हम भी एक ही चीज के लिए काम कर रहे हैं, दुआओं के लिए। हम चाहते हैं बहुत सारे बच्चे हमें सुने। तो भाई इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। एक टीचर का और एक सिंगर की एक ही ख्वाहिश होती है, अधिकतम लोगों तक पहुंच बनाए। आपकी ख्वाहिश है सिलेक्शन लेना, हम उसमें कारगर बनेंगे और आपको कामयाब बनाएंगे। दूसरी चीज में आप हमें कामयाब बनाएंगे। 4 गुना 11, 4 से कोई संख्या कब भाग होगी, जब आखिरी दो अंक। ये तो भैया विषम आ गए तो भाग होगा नहीं। अब मेरे बच्चे 50 4 से भाग होता है, नहीं सर ये नहीं, ये भी हटा। 92 4 से भाग होता है, होता है। 96 भी होता है। अब मेरे बच्चे 11 से चेक करना है, तो दो ऑप्शन बचे, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 9 और 6 15, 0 आ गया। इसका मतलब ये संख्या तो 11 से भाग होगी। यहां आइए, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 9 और 2 11, 19 में 11 घटाया तो भाग ही नहीं होगा 11 से। तो मेरे बच्चे ऑप्शन सी मेरा राइट आंसर है। हाँ जी, ये दिल का धक धक निशान चलता रहे। बताइए राजा,
हे राजा जी, बताइए भैया। देखिए मेरे बच्चे, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाजित होगी। तो मेरे राजा बाबू 72 को तोड़ोगे 8 और 9 में। आप देख रहे हैं ना, काम आपके लिए रोज हो रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल तैयार किए जा रहे हैं। 9 9 से अंकों का योग देखना है। 7 और 2 9, 4 3 7 2 9 भाग हो रहा है। 7 2 9, 8 और 1 9 नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा उसे हटा दो, 8 से बाद में चेक कर लेंगे। 7 2 9 5 4 9 नहीं हो रहा, हटाओ। 7 2 9 8 और 1 9 हो रहा है। तो मेरे बच्चे ए और डी ऑप्शन फंस गया। अब आपको 8 चेक करना है। 8 चेक करना है तो तीसरा अंक देखा करो क्या है, विषम। और जो बाकी दो अंक है इसके अंदर 4 जोड़ो। 32 में 4 जोड़ा 36। 36 क्या 8 से भाग होता है? 36 8 से भाग होता है? नहीं होता, काटा मार दो। ये क्या है मेरे बच्चे, विषम। तो 28 में 4 जोड़ो, कितना है 32। क्या 32 8 से भाग होता है? हाँ जी सर होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। बताओ यार, क्या आपको ये बातें पता थी अब तक? 8 की डिविजिबिलिटी इतना तूफानी लेवल पे तोड़ दी है ना भैया हम, और तुम एक शेयर नहीं कर पा रहे हो वीडियो को। आओ भैया, फिर कहते हो गाना गा दो। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 88 से विभाजित होती है। कह रहे हैं इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है मेरे प्यारे बच्चों जो 88 से भाग हो रही है, बताइए। तो आप कहें देखिए सर 88 जो है, 88 11 से और 8 से भाग होता है। तो 8 और 11 को चेक करते हैं भैया। किसको चेक करें पहले बताओ। सर मामला ये है, 7 विषम संख्या है, 88 में 4 जोड़ा, 92 में भाग नहीं होगा 8 से, हटाओ, ये ऑप्शन नहीं होगा। विषम संख्या है, 36 में 4 जोड़ा, 40 भाग हो जाएगा 8 से, ये आंसर होगा। मतलब होगा नहीं, हो सकता है। विषम में 44 में 4 जोड़ा, 48 भाग हो जाता है 8 से, होगा, मतलब हो सकता है। सम है 8 7 56, 8 से भाग हो रहा है। तो मेरे बच्चे सी बी डी ये मेरे आंसर हो सकता है। अब मुझे 11 से चेक करना है। तो 8 5 13, 13 और 6 19, 5 3 8, 19 में 8 गया 11, 11 से ही भाग और 8 से भी। अब यहां देखते हैं, 8 7 15, 15 4 21, 4 और 1 5 नहीं हो रहा। 8 और 2 10, 10 6 16, 5 4 9, 16 में 9 गया, तब भी ये 11 से भाग नहीं। तो मेरे बच्चे केवल मेरा ऑप्शन सी ठीक है। ये जो सवाल मेरे बच्चे आपके नज़र पेश किया है, ये एसएससी जीडी 2023 का सवाल है। मैं जानना चाहता हूं किस किस माई के लाल ने माँ का दूध पिया है जो इस सवाल को बताएगा। आपसे बात हुई थी, रोज पढ़ाएंगे सर आप, फ्री में पढ़ाएंगे। तो बाबू रोज फ्री में पढ़ा रहे हैं, लेकिन बात हम ये भी किए थे क्या रोज वीडियो शेयर किए जाएगा? बताओ भैया। सर समझ नहीं आ रहा है। एक भाई कह रहा है सर स्ट्रोंग गर्ल का एक बार नाम ले लो। बहुत बढ़िया, खतरनाक लड़का हो गए। आइए राजा बाबू। भाई क्लास लेते हो सिर्फ अनुराग कुमार जी रफ कॉपी पेन लेके बैठिए, नोट्स मत बनाइए, खटाखट खटाखट पार्टिसिपेट करिए क्लास में, क्लास के बाद नोट्स बनाया करिए। मेरे बच्चों 44 से कोई नंबर भाग होगा तो 11 से भी होगा और 4 से भी। मुझे दोनों को चेक करना है, 11 और 4 को। कैसे चेक किया जाए बाबू? आइए देखिए राजा, दो तरीके से एक्सप्लेन करो। पहले 4 से चेक करते हैं। 4 से चेक करने का नियम यह है मेरे राजा, K2 में आओ, कल सिखाए रहे भैया हम कि कोई दो अंकों की संख्या 4 से भाग होगी या नहीं होगी। इसका नियम यह है
कि अगर यहां पे इवन डिजिट है, इवन डिजिट है तो ये नंबर 4 से भाग होना चाहिए। और अगर यहां पे मेरे बच्चे विषम संख्या, विषम डिजिट है, ओड डिजिट है, तो जो डिजिट यहां लिखा हुआ उसके अंदर 4 का आधा 2 जोड़ो और फिर 4 से भाग होना चाहिए। पता नहीं आपको याद है कि नहीं? क्या तुम्हें याद है? हाँ जी याद है। अब भाई वरना तो आप 12 ले लोगे, फिर 12 के बाद 32 ले लोगे, 32 के बाद 92 ना 52 ले लोगे, 52 के बाद 72 ले लोगे, 72 के बाद 92, ये सारे ही भाग होने वाले हैं। लेकिन मैं लॉजिकल समझा रहा हूं, मुझे ये पता है कि 2 4 से भाग नहीं जाता, तो इसका मतलब कि किसी भी हालत में इवन नहीं होगा। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 4 से भाग जा रहा है, इसका मतलब कि हर हाल में ओड नंबर हो, ओड डिजिट होगा, माफ करिए, ओड डिजिट होता है 1 3 5 7 9। यानी ये हमें यहां से पता चला क्या कि भैया 11 से भाग देने का पता नहीं, लेकिन 4 से भाग देने के लिए के का मान 1 3 5 7 और 9 में से कुछ भी रखा जा सकता है। उसने हमसे सवाल में पूछा के का मान क्या हो सकता है, तो सर 6 तो किसी हालत में नहीं होगा और 4 भी किसी हालत में नहीं होगा, या तो 5 होगा या 7 होगा। 2 युद्ध तक आ गए, यानी अब मेरी लड़ाई जो है मेरे बच्चे, ऑप्शन से ढूंढूं तो केवल 5 और 7 में है, क्योंकि बाकी सब तो सिमट गए। अब भाई अगर 5 और 7 में है मेरे बच्चे, अब अल्टरनेट डिजिट ले लेते हैं। के को 5 या 7 में कुछ भी ले लेते हैं, लेट से हम 5 मान ले रहे हैं, कोई बुराई तो है नहीं। 4 और 9 13, 13 और 1 14, 14 और 2 16, यहां 2 और 7 9, 9 और 5 14। क्या 16 14 का डिफरेंस भाग होगा? नहीं, गलत है, यानी 5 नहीं है, 7 आंसर। अगर मैं यहां 7 रख देता तो 2 और 7 9, 9 और 7 16, और 16 में 16 गया मेरे बच्चे 0, यानी मेरे बच्चों के का मान सी होगा। ऑप्शन सी मेरा यहां पे राइट आंसर होगा। हाँ जी, ये है एसएससी जीडी 2023 का सवाल, एसएससी जीडी 2023 का सवाल जो आपके एग्जाम में है, सारे ही क्वेश्चन में ले रहा हूं। आइए राजा, अब मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चों को ज्ञान मिल गया तोड़फोड़ वाला, कितने बच्चे आंसर निकाल सकते हैं, कितने नहीं। टेक योर टाइम। एक बताइए राजा आंसर। देखिए मेरे बच्चे ध्यान से, आइए राजा कह रहा जी 72 से भाग होना है, तो 72 से कोई नंबर तभी डिवाइड होगा जब वो 8 से भी भागो और 9 से भी भागो। आपने कहा हाँ। अगर मेरे प्यारे बच्चों 8 की डिविजिबिलिटी का कुछ भी आपको पता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये इवन नंबर है, अगर ये इवन नंबर है तो हर हाल में आखिरी 2 डिजिट 8 से भाग जाना चाहिए। यानी पहली बात ये ध्यान रखना, x और 2 ये हर हाल में 8 से डिवाइड होंगे ही होंगे, नो वन कैन ब्रेक इट एनी हाउ। अब आते हैं आगे। अब 9 से भाग देने के लिए मेरे बच्चे क्या नियम है? अंकों का योग। देखो जी 9 से 9 गया, 8 और 1 9 गया, 7 और 2 9 गया, बचा 6 जमा एक्स। तो मेरे बच्चे 6 जमा एक्स, एक्स एक ऐसा अंक होना चाहिए जो यहां रखते ही 9 से भाग हो जाए। तो आप ऐसा कहां है परेशान हो रहे, 3 कहां है नहीं रख रहे हैं, 6 3 9, और 3 रखेंगे तो 32 32 8 से भाग हो रहा है। तो मतलब सर एक्स का मान 3 होगा, एक्स का मान 3 होगा। बताइए राजा। बताओ भाई, कह रहा है कि एक्स का क्या मान रखे कि संख्या 99 से भाग हो जाए। मेरे बच्चे 99 से भाग होने के लिए क्या चाहिए? 9 से भी भाग होने वाला और 11 से भी भाग होने वाला। तो 9 से भाग करते हैं, कैसे? 9 गया, 5 और 4 9 गया, है ना। अब 3 3 6 और 8 14, 14 14 में भी 4 और 1 5, और जमा में एक्स।
तो बताओ यार एक्स की क्या वैल्यू लें कि संख्या 9 से भाग हो जाए। तो आप कहेंगे आंख बंद करके 5 और 4 9 करो ना सर, 8 से ना आगे 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है, 4 आंसर होगा। यानी एक्स का मान क्या रखना होगा सर यहाँ 4, क्योंकि 9 ही बता देगा, 11 की जरूरत ही नहीं है। आइए यहां थोड़ा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सीजीएल लेवल का सवाल डाल दिए, राम जाने बता पाएंगे कि नहीं, बताइए बाबू। बताइए राजा। भाई जिनको भी समझ नहीं आ रहा है विक्टर जी, वो जाके आप शुरुआत से क्लास को देखिए, डिविजिबिलिटी के नियम को। एकदम से कैसे समझाऊं? देखो यार 44 से कोई नंबर तभी भाग जाएगा जब 4 और 11 से भाग जाए। आपने कहा 4 से भाग देने के लिए नियम है कि आखिरी 2 डिजिट होने चाहिए। y2 के साथ अभी हमने थोड़ी देर पहले ही इलाज किया था y2 का, कि भैया 2 4 से भाग जा नहीं रहा, तो इसका मतलब y इवन नहीं होगा, ओड होगा, यानी 12 होगा। यानी y का जो मान है वो 1 3 5 7। आपने कहा जी ठीक है, y का मान विषम होगा हर हाल में। अब आते हैं 11 से भाग देने पर। अगर मेरे बच्चों में 11 से भाग देने जाऊं तो अंकों का योग देखो अल्टरनेट डिजिट का, तो 1 जमा एक्स जमा वाई, तो 1 प्लस एक्स प्लस वाई, 5 और 1 6 और 2 8। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है मेरे प्यारे बच्चों या तो 0 है। अब सवाल ने कहा कि भाई x प्लस वाई का मान इनमें से कौन सा हो सकता है। तो मेरे बच्चे 8 ले लेंगे तो 8 और 1 9 तो बैठेगा नहीं, 7 लेने पे सेटिंग बैठ जाएगी, 7 और 1 8। भाई ये मान कितना हो गया 7, और 1 जोड़ेंगे 8, 8 में से 8 गया 0। तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन बी मेरा यहां से बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन बी मेरे बच्चे मेरा यहाँ राइट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। अब हम सोमवार को मिलेंगे। एक जरूरी सूचना आपको, हर एक बच्चे को एक ही काम करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मेन मेन जो कॉन्सेप्ट है केवल उसके नोट्स बनाएं। पूरे मैथ के नोट्स ना बनाएं, केवल कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाएं और किसी चीज के नोट्स ना बनाएं। दूसरी चीज मेरे प्यारे बच्चों, जो भी बच्चा एसएससी जीडी के लिए सिंसियर है और वो चाहता है उसकी जीएस बढ़िया से तैयार हो जाए, रीजनिंग बढ़िया से तैयार हो जाए, हिंदी टॉप लेवल के टीचर से तैयार हो जाए, और इंग्लिश अगर उसका है तो इंग्लिश भी बढ़िया टीचर से तैयार हो जाए, तो मेरे बच्चे हमने एक बैच निकाला हुआ है एसएससी जीडी का, जिसकी फीस 599 रुपए है। उसमें आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। थैंक यू मेरे बच्चे, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन। अब हम मिलेंगे आपको मंडे को। अगर आप में से कोई भी बच्चा देहरादून से है तो मिलने आ सकता है, डिस्क्रिप्शन में मैं एड्रेस डलवा दूँ। थैंक यू, लेकिन वहीं का। थैंक यू मेरे बच्चे।